नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब, आज अपन लेके आए हैं रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट थर्ड। जहां से कल खत्म किया था एग्जैक्टली वहीं से शुरू करेंगे। आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, उनके बेहतरीन से कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। लास्ट तक देखना हमेशा की तरह और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आगे बढ़ें और सब बिल्कुल आगे बढ़िए। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन भाई साहब ये बोल रहे हैं कि दो स्टेशन के बीच फर्स्ट और सेकंड क्लास के किराए का जो फेयर है उसका रेशो कितना है? 4:1। फर्स्ट और सेकंड क्लास में यात्रा करने वाले जो यात्री जो पैसेंजर्स हैं उनका रेशो है भैया 140। कितना है? 1:40। यदि किराए में 1100 रुपये आए हो, टोटल जो किराया है वो कितना मिल रहा है? 1100 रुपये मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट क्लास से कितनी हमें राशि प्राप्त हुई। बोले बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना सा बताओ प्यारे बालक बालिकाओं कि भैया आप टोटल फेयर कैसे बताओगे? सर ऐसे बताएंगे, भैया टिकट का प्राइस कितना मैंने का मान लिया 50 रुपये। कितने रुपए? 50 रुपये। मैं बोलूँ कि मेरे को टोटल अर्निंग कितनी हुई, तो भैया आप क्या करोगे? आप एक ही काम करोगे, मुझसे पूछोगे सर कितने लोगों ने सफ़र किया। मैंने बोला भैया 10 लोगों ने सफ़र किया, तो आप मुझे फटाफट से बता दोगे कि भैया कितने लोगों टोटल आपकी जो अर्निंग है वो कितनी हो गई? 500 रुपये हो गई। कैसे आया भैया? ऐसे आया कि आपने क्या बताया मुझे, आपने मुझे ये पता होना चाहिए भाई साहब कि एक टिकट का फेयर कितना है और टोटल कितने लोगों ने यात्रा यानी सफर किया। बात क्लियर है क्या? बोलो सर एकदम क्लियर। मैंने कहा क्लियर है तो भैया आ जाओ इधर, ये लो खत्म करते हैं इस मामले को। बोले सर कैसे? मैंने कहा देखो इधर आ जाओ, ये फर्स्ट क्लास है, ये आपका फर्स्ट क्लास है और ये आपका भैया सेकंड क्लास है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट और सेकंड क्लास। चलो इधर कितना भैया? 4:1। मैंने कहा ये लो साहब 4:1 आ गया। ये आपका क्या आ गया? किराए का रेशो आ गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। अब कितने लोगों ने सफ़र किया? आप बोलोगे सर इतने लोगों ने सफ़र किया। कितनों ने भैया? इधर कितने किया फर्स्ट में? बोले सर 1 यूनिट ने। और इधर कितनों ने किया भैया? 40 यूनिट ने। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। टोटल जो फेयर आ गया कितना आ गया? इधर से 4, इधर कितने से आ गया? 40। हमारे अकॉर्डिंग टोटल फेयर कितना है सर? 44। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 1100 दे रखी है। मैंने कहा कोई अच्छी बात है। अच्छा 11 से काटो 100 बार और 11 से काटो भैया 4 बार और 4 से कितनी हुआ सर? 25 बार। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। आपसे पूछा है कि फर्स्ट क्लास से कितनी आपको राशि प्राप्त हुई। फर्स्ट क्लास से कितनी राशि प्राप्त हुई? 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 25। कितना आंसर आ जाएगा भैया? 100 रुपये। देखो साहब, जिसका किराया ज़्यादा होता है वहाँ कम लोग जाते हैं, ठीक है। जिसका किराया कम होता है वहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं। ये अपना इंडिया का मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। बोले सर एकदम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन भाई साहब आपसे बोल रहे हैं कि किसी विद्यालय में 504 विद्यार्थी हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। जिनमें लड़के और लड़कियां जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनका रेशो कितना है? 13:11 के रेशो में। यदि 3 एक्स्ट्रा लड़कियां और आ जाएं तो आपसे पूछ रहा है नया रेशो कितना हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना प्यारे बालक बालिकाओं, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। आपको ये पता है क्या हमारे अकॉर्डिंग कितना है? बोले सर हमारे अकॉर्डिंग टोटल जो नंबर्स हैं वो कितने हैं? आप फटाफट से बोलोगे सर 24 है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। देखो 13 और 11 कितना हो गया? 24। ये किसके अकॉर्डिंग? बोले सर हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है भैया? आप क्या करोगे भैया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? मैंने कहा ये साहब ये है 504। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो अपन क्या करेंगे भैया? सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? डिवाइड लगाओ, 24 2 जा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा? 21। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 21। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि एक्चुअल में लड़के पहले कितने थे, लड़कियां कितने, तभी तो अपन ऐड करेंगे। कभी भी रेशो में कोई नंबर को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। हमें एग्जैक्ट नंबर पता करना पड़ेगा कि भाई साहब लड़के इतने थे और लड़कियां इतनी थी। चलो साहब एग्जैक्ट नंबर पता करते हैं। ये भैया हो गए बॉयज़। ये लो साहब ये आपके कौन हो गए भैया? बॉयज़ हो गए। ये प्यारे प्यारे हो गए भैया बॉयज़ हो गए। B फॉर बॉयज़ और G फॉर गर्ल्स। देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं इनकी नंबर्स कितने हैं। आप बोलोगे सर इधर है 21 × 13 करेंगे। देखो साहब सभी तो निकले, 1 यूनिट को 21 आ गई। अब 13 को 21 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम क्या करेंगे भैया? हम तो मैथ्स वाले हैं, कुछ ना कुछ नया जुगाड़ निकालेंगे। हम करेंगे 13 को 20 से मल्टीप्लाई। कितना ईजी है सर? 260 प्लस एक बार बात तो 13 बच गया। कितना हो जाएगा भाई साहब? 273 हो जाएगा। कितना ईजी हो गया सर? एकदम ईजी हो गया। यानी कितना हो गया भैया? 273। समझ गए ना? बोले सर एकदम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गर्ल्स की बात कर लेते हैं। 11 × 21 नहीं करेंगे, 11 × 20 करेंगे। कितना है? 220 प्लस 11 कर देंगे भैया। 220 प्लस 11 करोगे, देखो कितना आ गया? तो सर ये आ गया भैया। मैंने कितना आ गया सर? 231 आ गया। मैंने कहा लो साहब देखो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका क्या लगेगा? टाइम कम लगेगा। बोले सर एकदम बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला कि भैया 3 एक्स्ट्रा लड़कियां और आ गई। मैंने कहा आने दो साहब, आने दो भैया, आने दो। तो प्लस का 3 कर दिया। बॉयज़ में कुछ चेंज हुआ? बोले सर बॉयज़ तो उतने थे जितने पहले थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। बॉयज़ तो इतने थे 273।
अब गर्ल्स कितनी हो गई, वो सर 234 हो गई। अब ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं, हमने नंबर्स में नंबर ऐड किया, रेशो के अंदर नंबर कतई ऐड नहीं कर सकते। चलो साहब देखते हैं किसी से कट रहा है क्या। बोले सर काटो, 3 से काट देता है, कितनी बार 91, ठीक है, और 3 से कितनी बार जा रहा है भैया, 3 से जा रहा है कितनी बार, ये हो गया 78। तो सर और किसी नंबर से कट रहा है, बोले सर कट रहा है किससे, 13 से कितनी बार, 6 बार, और 13 से 7 बार, कितना रेशो आ गया, 7:6 का रेशो आ गया। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। देखो कितने आसान है चीजें, आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन को पकड़ना है, उसकी लैंग्वेज पकड़नी है, अपने आप धीरे धीरे क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, चेंज होता जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। बोले सर एकदम बढ़िया, आगे बढ़े, मैंने कहा बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। ओ भाई साहब कितनी सारी राशि है 86,700 रुपीज की राशि को ए, बी और सी के बीच इस तरह बांटा गया कि भैया ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को 110 पैसे मिलता है। मैंने कहा और अच्छी बात है। बी का हिस्सा होगा भैया, बताओ इस क्वेश्चन को जो करके बताएगा उसको 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क जरूर दी जाएगी। बोला कोशिश करो एक बार, जब मैं बोला करूँ ना कोशिश करो, मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो को पॉज किया करो और ट्राई किया करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बोला सर एकदम बढ़िया। चलो कितने लोग हैं भैया, आप बोलोगे सर 3 है। मैंने कहा कौन कौन, बोले सर ए है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बी है, मैंने कहा और ज्यादा बढ़िया, और तीसरा कौन है, सी, ठीक है। अब क्वेश्चन को हमें जमाना भैया, यहाँ डायरेक्ट रेशो गिवन ही नहीं है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। बोला सर एकदम बढ़िया है। ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिले। अच्छा मुझे सिर्फ इतना सा बताओ कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। आप बोले सर 100 पैसे। तो अपन सारी कैलकुलेशन किस पे कर लें, पैसे पे कर लें, क्या इजी रहेगा। बोले सर एकदम बढ़िया। तो यानी ये बोलना चाह रहा है कि अगर ए को 1 रुपया यानी 100 पैसे मिलते हैं तो भाई बी को 90 पैसे मिलते हैं। मैंने कहा एकदम बढ़िया। ये लो साहब 100 पैसे और इसको मिलेंगे 90 पैसे। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 0 से 0 कट रही है सर, बिल्कुल कट रही है। मैंने कहा उड़ाओ, फिर जो कट रहा है उसको काटो, अपने को छोटे से छोटा रखना है भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को 110 पैसे मिलते हैं। अच्छा मैंने बी को बीच में क्यों रखा पता है ना, कि जो वैल्यू जो नाम 2 बार आएगा उसको हमेशा बीच में रखेंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो बी 2 बार आ रहा है। बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को 110 पैसे। मैंने कहा योलो साहब यानी इसको 100 पैसे मिल रहे हैं तो सी को कितने 110 पैसे। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। अब तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया क्या सर, एकदम बन गया। यहाँ कितना आ जाएगा, ए रेशो बी रेशो सी। याद करो मैंने आपको बताया था क्या, सर बिल्कुल बताई थी, एक फॉर्म बताई थी मैंने कि उसमें क्वेश्चन चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए उन 8 में से किसी ना किसी एक फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलो साहब इधर कितना आ गया 10, ठीक है। इधर कितना आ गया 9। अपने को क्या करना है भैया, अपने को केवल क्या करना है, जमाना है। कैसे जमवाया था भैया, इधर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। वो सर लिख दो, फिर पेन चेंज कर लें क्या, वो सर पेन चेंज कर लो। मैंने कहा ये लो साहब, इधर कितना आ जाएगा भैया 10, इधर कितना आ जाएगा भैया 9। तो भैया कितना आ गया भैया 100 आ गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया। इधर कितना आ गया सर 90 आ गया। इधर कितना आ गया 99 आ गया। हमारे अकॉर्डिंग कितने हो गया भैया, हमारे अकॉर्डिंग कितना हो गया भैया, आप बोलोगे सर 100 और 100 कितना हो गया 200, 200 और 90 कितना हो गया 290 यानी 289 हो गया। एक माइनस भी तो करेंगे। और 289 की वैल्यू ये हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 86700। अब ध्यान से देखना, क्या कोई भी आंसर आपका पॉइंट्स में है, बोले सर नहीं है, यानी इससे पूरा पूरा कट रहा है। अच्छा 9 की टेबल में 7 कब आता है यूनिट डिजिट, बोले सर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करो यानी कितनी बार जाएगा, जाएगा यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 300। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 300। और आपसे पूछा है बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा कितना भैया 90 यूनिट है। तो भैया बी को कितने रुपए मिलेंगे, आप फटाफट से करोगे 300 इंटू 90। मैंने कहा कितने रुपए हो गए भैया, रुपए हो गए 27,000। कितने रुपए हो गए प्यारे बालक बालिकाओं 27,000। ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ गया। ये लो साहब कहानी खत्म। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए प्यारे बालक बालिकाओं, आपको कुछ भी नहीं करना, घबराना नहीं है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो अपने आप निकलेगा। आपको केवल क्या करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। एक धनराशि ए बी और सी के बीच 9, 6 और 11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से के 500 रुपए सी को दे देता है, बहुत ज्ञानी है, मतलब दानी आदमी है भाई साहब, दे देते उसने पैसे, बोले भाई तू ऐश करें। तो ए बी और सी के हिस्सों का अनुपात 4, 3 और 6 हो जाता है। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है। मैंने कहा बताओ साहब क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से बताइए प्यारे बालक बालिकाओं, क्या आंसर आने वाला है आप सभी का। फटाफट से वीडियो को पॉज करो, जबरदस्त क्वेश्चन है और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो साहब कोशिश करें क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बोले साहब आ जाओ। मैंने कहा कौन कौन है, बोले सर ए है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। 3 लोग हैं। बोले सर एकदम बढ़िया 3 लोग हैं। किस रेशो में, बोले सर 9, 6 और 11। बहुत अच्छा। मैंने कहा बहुत लंबाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। यदि ए अपने हिस्से का 500 रुपए सी को दे देता है,
कौन है भैया दानी? बोले सर ए है। और ए क्या कर रहा है? अपने हिस्से का 500 रुपये किसको दे रहा है? सी को दे रहा है। तो भैया क्या रेशो हो जाता है? 4, 3 और 6 का। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप एक्स वाई मान के करोगे ना तो भाई बहुत ज़्यादा दुनिया आपकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आप एक्स वाई नहीं मानना, हमें एक चीज़ देखनी है कि भैया एक चीज़ बताओ कौन किसको दे रहा है। देखो 3 लोग हैं, ठीक है। अगर मैं अपने हिस्से का किसी को दूंगा तो देखो मेरे पास तो कम होगा और अगले पास ज़्यादा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? रेशो किस किस का चेंज हो रहा है? एक तो मेरा हो रहा है जिसने दिए हैं, और जिसने लिए हैं उसका रेशो चेंज होगा। बात क्लियर है क्या? बोल सर एकदम क्लियर है। अच्छा, जिसने ना तो लिए हैं ना दिए हैं, क्या उसके रेशो पे कोई चेंज आएगा क्या? बोले सर कोई रेशो पे चेंज नहीं आना चाहिए। तो भैया उसको पकड़ो जो कॉन्स्टेंट है। बोले कौन है इनमें? ए ने दिए हैं, सी ने लिए हैं। तो भैया बीच वाला कौन है? बोले सर बी है। तो बी का रेशो क्या आना चाहिए? आपके कांस्टेंट आना चाहिए। नजर आ रहा है क्या? मतलब यहाँ तो 6 यहाँ 3 है, चेंज हो रहा है भैया। जब चेंज हो रहा है तो उसको पहले कितना इक्वल करो। कैसे करेंगे? आप फटाफट से बोलोगे भैया अगर मुझे 3 को क्या बनाना है? 6 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई? 2 से मल्टीप्लाई। मैंने कहा कर दो साहब। इधर कितना हो गया भैया? इधर हो गया 8, इधर कितना हो गया भैया? 6, इधर कितना हो गया? 12। अब ध्यान से देखो क्या रेशो बन गया सर? रेशो बन गया ये, देखो कौन सा? 9 से कितना हो रहा है? 8, 6 और 6 11 और 12। यानी हमें समझ में आ गया क्या कि भैया आपका जो बी है वो पहले जितना भी था अब बराबर है। बात क्लियर? अब देखो किस किस में चेंज हो रहा है? सर ए ने दिए तो ए का रेशो कम होना चाहिए। बोले सर बिल्कुल हो रहा है। मैंने कहा बात एकदम बढ़िया है। जो हम चाहते थे वो कितना कम हो रहा है? सर 1 की कमी हो रही है। अच्छा, सी ने लिए हैं क्या? दिए हैं। बोले सर लिए हैं तो सी का ज़्यादा होना चाहिए। 11 से 12 हो रहा है यानी 1 यूनिट हो रहा है। इधर भी 1 यूनिट की कमी, इधर भी 1 यूनिट की वृद्धि। यानी हम बोल सकते हैं कि भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 500। बात क्लियर? तो सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा क्या? बी और सी के आरंभिक यानी स्टार्टिंग हिस्सों का योग क्या है? कितना भैया? 6 और 5 11 कितना हो गया सर? 17। और 1 यूनिट की वैल्यू 500 है भैया। 17 की वैल्यू कितनी आ गई? बोले सर इधर आ गया 7-8,500। ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म क्या? बोले सर एकदम खत्म। भाई साहब देखो क्या जबरदस्त क्वेश्चन था, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन को अपन ने क्या किया? निपटा दिया। समझ गए सर? एकदम समझ गए। आगे बढ़े? मैंने कहा बढ़ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके मिक्सचर वाले, ठीक है। टाइप अगला आ गया। देखो हर एक चीज़ मैंने टाइप वाइज डिवाइड कर रखी है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। मतलब बहुत सिस्टमेटिक ढंग से मज़ा सा आ जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। 729 मिलीलीटर के मिक्सचर है ml, ठीक है। मिक्सचर में दूध और पानी 7:2 के अनुपात में है। कितना और पानी मिलाना चाहिए जिससे दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए? अच्छा एक चीज़ समझना बेटा बच्चों है कि भाई साहब अगर हम मिक्सचर की बात करें तो हम मिक्सचर को क्या पढ़ेंगे? मिक्सचर और एलिगेशन इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। वहाँ बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आज हमें थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आज अपन क्या ले लेते हैं? थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। ये ज्ञान कहाँ काम आएगा? अपने मिक्सचर और एलिगेशन में भरपूर तरीके से काम में आएगा। बस सर 2 ज्ञान। मैंने कहा ये लो साहब। कौन कौन है भैया? मिल्क और वाटर। मैंने कहा साहब मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया, ठीक है। किस रेशो में भैया? आप बोलोगे सर 7:2 के रेशो। मैंने कहा ये लो साहब। और आपसे पूछ रखा है इसमें कितना पानी और मिला है कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 7:3। ध्यान रखना एक चीज़ समझना, जिस चीज़ को मिलाया जाएगा या जिस चीज़ को निकाला जाएगा उसी का रेशो चेंज होगा। जिस चीज़ को ना तो निकाला गया है ना मिलाया गया है उसका रेशो कतई भी चेंज नहीं होगा। तो भैया किसको मिलाया गया है? पानी को मिलाया गया है तो पानी का रेशो चेंज होता है? बोले सर बिल्कुल होगा। दूध को मिलाया गया है क्या? बोले सर नहीं मिलाया गया। निकाला गया है क्या? बोले सर नहीं निकाला गया। तो दूध का रेशो चेंज नहीं होगा। देखो चेंज हो रहा है क्या? बोले सर नहीं हो रहा। तो बात एकदम बढ़िया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला? बोले सर क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया स्टार्टिंग में कितना था हमारे अकॉर्डिंग? सर 9 यूनिट था। 7 और 2 9। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी थी? 729 थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलो सर 81 आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? कितना पानी मिलाया जाए? देखो पानी 2 से कितना हो गया? 3 हो गया यानी 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 81। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। बात क्लियर है क्या? छोटी छोटी बातें हैं, कितनी आसानी से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते साहब। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन भाई साहब बोल रहे हैं कि एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर का अनुपात 5:1 है। मैंने बहुत अच्छी बात है। 5 लीटर पानी डालने से दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो मेल जो आपका मेन जो मिक्सचर था उसमें दूध की मात्रा क्या थी? आपसे पूछ रहा है मतलब स्टार्टिंग में जो आपका मिक्सचर था उसमें दूध की मात्रा क्या थी? आप में से कोई है जो बता सकता है इसका आंसर जल्दी से? देखो पहले वाला जो क्वेश्चन किया था ना बस उसका बड़ा भाई है। बोले सर कैसे? मैंने कहा देखो इधर आओ फटाफट से, आओ मेरे साथ। देखो ध्यान से कौन कौन है भाई साहब? मिल्क और वाटर। मैंने कहा ये साहब मिल्क और ये हो गया भैया वाटर, ठीक है। 5:1। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और 5 लीटर पानी डालने के बाद 5:2 हो जाता है। देखो क्या डाल रहा है? बोले सर पानी डाल रहा है। तो भैया पानी का रेशो चेंज होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्या दूध का चेंज होगा क्या? आप चीख चीख के बोलोगे सर नहीं होगा। तो भैया चेंज है क्या? मैंने कहा नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है नहीं है। तो आगे बढ़े? वो सर आगे बढ़ो। मैंने कहा ये लो साहब बताओ इसका आंसर फिर फटाफट से क्या होगा?
अब आपसे बोल रखा है कि स्टार्टिंग में क्या था, 5 लीटर पानी डाला गया। देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना डाला गया, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी भैया, 5 आ गया ना। अब पहले को 1 यूनिट निकालनी है, 1 यूनिट निकली और अपना काम खत्म। अब पूछा भैया स्टार्टिंग में दूध कितना था, बोले स्टार्टिंग में कितना था, 5 था। अभी भी पूछ लेता, अभी भी कितना है, 5 यूनिट रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो भैया कितना आंसर आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 5 करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 25। और ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत है, सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आगे बढ़े, सर बिल्कुल आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, 49 लीटर मिक्सचर में वाइन और पानी का अनुपात 5:2 है। कितना पानी और मिलाना चाहिए जिससे वाइन समझते हो, हाँ 8 बजे वाली एनर्जी ड्रिंक, वाइन का पानी से अनुपात 7:4 हो जाए। ठीक है, क्या मिला रहा है, सर पानी मिला रहा है। अब वाइन मिला देगा तो भैया स्ट्रॉन्ग हो जाएगी थोड़ी सी ज़्यादा, तो क्या करेगा वो, पानी तो मिलाएगा। ठीक है, मैंने कहा मिलाने तो ये भैया वाइन, ये क्या भैया वाइन, ये है वाइन WINE, और ये भैया वाटर WATER। चलो साहब देखते हैं, टोटल मिक्सचर है 49 लीटर का, और इसमें रेशो कितना है, बोले सर 5:2 है। मैंने कहा करो साहब, कितना है भैया, 5:2। मैंने कहा ये लो साहब 5:2 हो गया। इसमें कितना पानी और मिलाएं कि इस वाइन का पानी से रेशो कितना हो जाए, 7:4 हो जाए। देखो ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, क्या मिलाने की बात कर रहा है, पानी। तो भैया मैंने आपको बोला ना, जिस चीज़ को मिला रहा है या किसी चीज़ को निकाल रहा है उसका रेशो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जिस चीज़ को नहीं निकाला गया ना डाला गया तो उसमें रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन भैया यहाँ तो चेंज हो रहा है। मैंने कहा आप क्या करेंगे, मैंने कहा रुको जरा सब्र करो। देखो ध्यान से, ये 5 हो रहा है, ये 7 हो रहा है, मुझे इन दोनों को सेम करना है। मैंने क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 से, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से। बात क्लियर है ना, बोल सर एकदम क्लियर। करो साहब, कितना हो गया, बोले सर 35 हो गया। इधर कितना हो गया भैया, 14 हो गया। इधर कितना हो गया भैया, 35 हो गया। इधर कितना हो गया भैया, 20 हो गया। एक बार ध्यान से देखो, क्या पहले कितनी थी वाइन, 35, अब कितनी है 35, इक्वल है क्या, बोले सर एकदम इक्वल है। मैंने कहा बात सही है क्या, बोले सर एकदम ठीक है। ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग देखो कितना लीटर मिक्सचर हो गया, 35 और 14 कितना हो गया सर, 49। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने यूनिट है भैया, 49 लीटर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 आ गई। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इसमें कितना पानी और मिला है, कितना पानी मिला, सर 14 से 20 हो गया, यानी 6 यूनिट पानी मिला, और 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। और आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं क्या सारे बालक बालिकाओं, कितना आसान है चीजें, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग लगाना है, और अपने आप क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़े, मैंने कहा बिल्कुल आगे बढ़िए साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ। PQR की आय का अनुपात 3, 4 और 5 है। यदि उनकी आय क्रमशः 10%, 15% और 20% बढ़ा दी जाए, इंक्रीज कर दी जाए, तो उनकी इनकम का नया अनुपात क्या होगा। ये बहुत अच्छे टाइप से, मतलब इसमें अपन इनकम बेस वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने कहा साहब बिल्कुल करो। कौन कौन है वो, सर P, Q और R। मैंने कहा नाम लिखो, ये हो गया भैया P, ये हो गया भैया Q, और ये हो गया भैया R। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लो P, Q और R। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भैया क्या कह रहा है आपसे, आय का अनुपात कितना है, 3, 4 और 5। मुझे एक चीज़ बताओ, मैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए अगर इसको 300 कर दूं, इसको 400 कर दूं, इसको 500 कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा फिर नहीं पड़ रहा फर्क तो करो ना, इसको 300 कर दिया, इसको 400 कर दिया, इसको 500 कर दिया, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तीनों को एक जैसा करना चाहिए। रेशो कितना बनेगा, 3, 4 और 5, इसके अलावा रेशो नहीं बनने वाला। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब आपसे कह रहा है इसकी आय 10% बढ़ रही है, इसका 10% इंक्रीज करो। ये लो साहब कर देते हैं। बोले सर इधर आ जाओ। मैंने कहा लो इधर आ गए, इसका 10% बढ़ाओ साहब, कितना हो गया, बोले सर 300 का 10% कितना, 30, यानी 30 बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 330। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। इसका कितना बढ़ रहा है भैया, 15% बढ़ रहा है। मैंने कहा बढ़ाओ साहब 15%। 400 का 10% कितना, 40, और आधा कितना हो जाएगा, 20, यानी कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, 60 बढ़ जाएगा ना। मैंने कहा एकदम बढ़िया बढ़ेगा साहब। 500 का कितना, 20%, 10% कितना, 50, 20% कितना हो जाएगा, 100, यानी कितना हो जाएगा भैया, 600 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा रेशो लेना है, काटो पीटो, 1 0 1 0 1 0। अब ये किसी से कट रहे हैं क्या, बोले सर नहीं कट रहे, यानी रेशो कितना आ जाएगा, 33, रेशो 46, रेशो कितना आ जाएगा, 60। ध्यान से देखना भैया, ऐसा मत कर देना, इसको काट दो 3 से, इसको काट दो 3 से, और इसको काट दो 2 से, एक ही नंबर से कटना चाहिए। तो आंसर कितना गया, 33, 46 और 60, ऑप्शन नंबर सी। आसान है ना, और आपको जानकर खुशी होगी, ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़े, मैंने कहा बिल्कुल साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, 2 पर्सन है भैया, कि मासिक आय इनकम कितनी है, 2:3 के अनुपात में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है।
तथा मासिक खर्चों का अनुपात 5:9 है। यदि उनमें से प्रत्येक 600 रुपये प्रतिमाह बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी है। देखो ध्यान से एक चीज समझना, आप लोग ये मत सोचना इस क्वेश्चन को देख के कि भैया 2 रुपये कमा रहा है और 5 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। भैया ये 3 रुपये कमा रहा है और 9 रुपये खर्च कर रहा है, उधारी थोड़ी ना लेगा भाई। अपन अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उधारी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की लाइफ में अपन उधारी नहीं ले सकते। यहाँ पर ये कतई नहीं है कि 2 रुपये या 3 रुपये। मैंने आपको बताया था एक रेशो होता है और एक होता है आपका एग्जैक्ट नंबर। रेशो का मतलब अलग होता है, ये 2000 हो सकता है, ठीक है, ये 3000 हो सकता है, ठीक है, ये 2 लाख हो सकता है, 3 लाख हो सकता है, ये 500 हो सकता है, 900 हो सकता है, 5 हो सकता है, 50 हो सकता है, और कितना हो सकता है, 90 हो सकता है। भाई साहब इनकम से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका रेशो बता रहा है इनकम का, ये आपकी नेट इनकम नहीं बता रहा है। इस बात को माइंड के अंदर फिट करके बैठना। अच्छा, पुराने दिन में लेकर चलूँगी आपको। बोले सर कौन से दिन में? बोले सर जब आपको मैंने पढ़ाई थी परसेंटेज में आया था भाई साहब। इनकम क्या होती है? इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस क्या होती है आपकी सेविंग। क्या बताई थी यार? वो सर एकदम बताई थी। देखो ध्यान से, एक बार तो मैं आपको एकदम बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा इसको अपना वाला तरीका, जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। चलो साहब देखते हैं, आ जाओ मेरे साथ, बने रहो, मजा आएगा आपको। अब आपको बोल रखा है भाई साहब खर्चा कितना कर रहा है, 5x मान लेते हैं इसका, ठीक है, और इसका मान लेते हैं भैया 9x। मुझे बताओ दोनों का खर्चा हो गया ना 5 और 9, मतलब एकदम बढ़िया। अगर मुझे इनकी इनकम निकालनी है तो भैया ये कितनी सेविंग कर रहा है सर, ये 600 रुपये ये बचा रहा है, और ये भी कितना बचा रहा है, 600 रुपये बचा रहा है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। देखो ध्यान से, ये आपका एक्सपेंडिचर, ये आपकी सेविंग, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, इनकी इनकम आ जाएगी। तो पहले वाले की इनकम कितनी सर, 2 है, और इसकी इनकम कितनी सर, 3 यूनिट है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। 3 भाई साहब को इधर लेके आओ, कितना आ गया सर 15x, इधर कितना हो गया भाई साहब, इधर हो गया भैया 1800, इधर कितना हो गया भाई साहब, इधर हो गया भाई साहब 18x, इधर कितना हो गया भैया 1200। मैंने कहा बहुत बढ़िया। 1200 को इधर लाओ, कितना हो गया 600, इधर कितना हो गया भैया, इधर चला जाएगा 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप लोग सर x की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, उनकी मासिक आय ज्ञात करो। मासिक आय कितनी है भैया, x की वैल्यू 200 प्लस 600 कितनी है, देखो 200 × 5 कितना हो जाएगा 1000, प्लस 600 कितना हो जाएगा 1600। पहले की कितनी आ गई 1600, दूसरे की कितनी आ जाएगी सर 1800, 1800 प्लस 600 कितनी आ जाएगी सर 2400। कहाँ नजर आ रहा है, तो सर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया भाई साहब एकदम बेसिक तरीका, लेकिन एग्जाम में हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करके आना। हम कैसे करेंगे, देखो मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, एक बार दिखा दिया मैंने आपको कि भैया इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है। हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो इनकम कितनी है सर 2:3, ठीक है, कितनी है भैया 2:3 के रेशो में। भैया क्या है इनकम, और एक्सपेंडिचर कितना है भैया, एक्सपेंडिचर किस रेशो में, 5:9 के रेशो में, ठीक है। और कितने रुपए बचा रहे हैं सर, 600 रुपये ये बचा रहा है और 600 रुपये ये बचा रहा है। ध्यान से देखना, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक पैटर्न है। यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल वैल्यू होगी, ठीक है, फाइनल वैल्यू होगी, और कोई एक आपको नंबर्स दिए होंगे। यहाँ पे 600 तो 600 600 800 कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है दोनों नंबर्स एक जैसे हो, अलग अलग हो सकते हैं। या 600 800 600 1000 कुछ भी नंबर आ सकता है, ठीक है। ध्यान रखना कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जब इनिशियल रेशो, इस बात को माइंड में फिट कर लेना। आपकी ये लैंग्वेज चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं आपको इनकम वाले क्वेश्चन नजर आए, ये लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन आपका पैटर्न फिक्स होना चाहिए। इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो, और उसके साथ में कुछ नंबर्स। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सलमान खान की मूवी देखिए जिसमें वो गर्व बनाता है ऐसे ऐसे करके, तो बस आपको यही बनाना है, आपकी गर्व मूवी हो गई भैया, ठीक है सर एकदम बढ़िया। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और इस एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना कि जो हमारा आंसर आएगा ना, वो हमेशा इनिशियल रेशो के बारे में बताएगा, इस आपके फाइनल रेशो के बारे में कोई रिजल्ट नहीं देगा। हमेशा जो आंसर निकलेगा वो किसको बताएगा, इनिशियल रेशो को। इस बात को अपने माइंड के अंदर एकदम फिट करके बैठ जाना। बोले सर एकदम क्लियर, मैंने कहा क्लियर। चलो साहब क्या करना है, मैंने क्या बोला, गर्व का साइन बनाओ। बोले साहब बनाओ, इधर मल्टीप्लाई करो, इधर कितना हो गया भैया 2 × 9 कितना हो गया सर 18 हो गया, कितना हो गया 18, ठीक है। 5 × 3 कितना हो गया भैया, कितना हो गया 15। बड़े में से छोटा घटाना है हमेशा, चाहे बड़ा कोई भी हो, डिफरेंस लेना है हमें, माइनस के में बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी है, जो बड़ा आएगा उसमें से छोटा माइनस करेंगे। सेम चीज यहाँ करो, देखो गर्व का साइन बनाओ, इधर कितना हो गया भैया, इधर हो गया 5400, इधर कितना हो जाएगा 3000। बोले सर एकदम बढ़िया है क्या, मैंने कहा एकदम बढ़िया। देखो 5400, 9 × 6 कितना हो गया 5400, एकदम बढ़िया, ठीक है। 5 × 600 कितना हो गया सर, ये लो गया 3000। ये लो साहब कितना बच गया, बोले सर यहाँ से देखो, यहाँ पे कितना बचा 3, और यहाँ कितना बच गया 2400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 800। अब आपसे क्या पूछा है, मैंने क्या बोला ना, आपको जो आंसर आएगा किसके बारे में बताएगा, हमेशा इनिशियल रेशो के बारे में। इनिशियल रेशो क्या है, इनकम है, कितनी है भैया 2 और 3 के रेशो में, कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 1600
इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा भाई साहब 24। क्या यही आंसर था क्या सर? यही आंसर था। अब देखो गलती से ऐसे मत कर देना, खर्चा पूछे तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो कि भाई साहब इधर कितना हो गया 4000, इधर कितना हो गया 7200। मैंने क्या बोला, इनकम से ज़्यादा खर्चा नहीं हो सकता क्वेश्चन वाली लाइफ के अंदर। और आपको साफ समझ आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि ये किसको बताता है, हमेशा इनिशियल रेशो को बताता है, कभी भी फाइनल रेशो का रिजल्ट ये आपके सामने नहीं देगा। बात क्लियर है ना क्या? तो इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन विदाउट पेपर भी कर सकते हो, आंख बंद करके। 2 × 9, इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, फिर इधर मल्टीप्लाई किया, फिर इधर मल्टीप्लाई किया, जो डिफरेंस इधर आया, इधर जो डिफरेंस आया, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली और इनिशियल रेशो में रखी, आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आगे बढ़ूँ? बोले सर बिल्कुल आगे बढ़िए। एक और क्वेश्चन करते हैं आज का, और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी ट्राई करो, है ना। ये वाला क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप खुद से ट्राई करो कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ए और बी के आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 4:7 है। यदि ए और बी क्रमशः 16,000 और 26,000 रुपये की बचत करते हैं तो उनके व्यय के बीच का, यानी एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा ट्राई करो। मैंने कहा लैंग्वेज क्या है, थोड़ी सी बोला ना, आपके कल वाला एकदम बेसिक था, अब धीरे धीरे लेवल एकदम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, मज़ा आएगा आपको। चलो ठीक है, बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन कौन है भैया, ए और बी, ठीक है। अपने को तो एक ही चीज़ पता है, बोले सर क्या, इनिशियल रेशो, ठीक है, और फाइनल रेशो। इनिशियल रेशो क्या है, इनकम है। मैंने कहा साहब रखो, कितनी है भैया 3:5। मैंने कहा ये लो साहब 3:5। फाइनल रेशो कितना है, एक्सपेंडिचर है कितना है 4:7, और आपके कुछ नंबर्स हैं, कितना है भैया, इधर 16,000 है और इधर कितना है भैया, इधर है भाई साहब कितने 26,000। देखो मैंने आपको क्या बोला, क्या पैटर्न मैच कर रहा है क्या, इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो और आपके सामने कुछ नंबर है। जरूरी नहीं है एक जैसे हो। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों 600 रुपये की बचत कर रहे थे, इसमें अलग अलग कर रहे हैं, तो भैया अलग अलग करेंगे। बात क्लियर बोलो सर, एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े सर, बिल्कुल आगे बढ़ो। करो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 7 × 3 कितना 21, 4 × 5 कितना 20, दोनों का डिफरेंस लेना है। अब बार बार मैं लिखूंगा थोड़ी ना, कितना आ गया 1 यूनिट आ गई। बात क्लियर है ना, 7 × 3 21, 4 × 5 कितना हो गया 20, डिफरेंस लिया, कितना आ गया 1 यूनिट। सेम प्रोसेस यहाँ करो भैया, यहाँ कितना हो जाएगा भैया 16 × इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा भाई साहब 112, ये लो सब 11200, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा आपके 104, ये साहब 104, 3 0 चिपका दी। कितने का डिफरेंस आ रहा है भैया, आप बोलो सर 8,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलो सर 8,000 आ गई। ध्यान रखना, अब आप ऐसा मत करना कि इनके एक्सपेंडिचर का डिफरेंस पूछ रहा है तो यहाँ डिफरेंस ले लिया, 7 × 4 कितना है 3 का डिफरेंस आया और वैल्यू रख दी 24,000, यानी कि 24,000 आपका आंसर आ गया। नहीं, मैंने क्या बोला था, चीख चीख के बोला था, बार बार बोला था, ये जो पैटर्न होता है हमेशा जो वैल्यू आती है किसकी आती है, इनिशियल रेशो की आती है। और इनिशियल रेशो क्या है, बोले सर इनकम है, तो हमारे सामने क्या आएगी, पहले इनकम आएगी। भैया इनकम कितनी है, क्या फटाफट से बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8,000, तो एक की इनकम कितनी है 8 × 3 कितनी होगी 24,000। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी की इनकम कितनी हो गई सर, 1 यूनिट की वैल्यू 8,000 है, तो बी की इनकम कितनी होगी 40,000 हो गई। बात क्लियर है क्या सर, एकदम क्लियर है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा ना, आपसे पूछा है उनके जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस। देखो साहब ध्यान से, ये 24,000 रुपये इसकी इनकम है, कितने रुपए बचत कर रहा है 16,000 रुपये बचत कर रहा है। मैंने बताया था ना, जब आप इनकम में से सेविंग को माइनस करते हो तो एक्सपेंडिचर आ जाता है। बताओ कितना आएगा, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ एक कितना आ जाएगा भैया 16,000, 24,000 में से 16,000 माइनस करो, कितना आ जाएगा, आप बोलो सर इधर कितना आ जाएगा 8,000, कितना आ जाएगा भाई साहब 8,000 इसका एक्सपेंडिचर आ गया। दूसरा देखो, ये 40,000 रुपये कमा रहा है, कितने हज़ार रुपये खर्च कर रहा है 26,000 खर्च कर रहा है, तो इसकी इनकम इसका एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, बोलो सर बी का एक्सपेंडिचर आ जाएगा 14,000। ये भी आपसे नहीं पूछा, ठीक है, आपसे एक्सपेंडिचर भी नहीं पूछा अलग अलग, आपसे पूछा कि भाई उनके एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस कितना है, इसका 8,000 है, इसका 14,000 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6,000। और यही आपसे पूछा था कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 6,000। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन आपको कितना भी घुमाए, ठीक है, आपको नहीं घूमना, एक एक लाइन पकड़नी और आंसर देना है। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक पैटर्न है। लैंग्वेज चेंज होगी लेकिन आपको ध्यान रखना है इनिशियल, फाइनल और कुछ नंबर्स, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, कंसेप्ट के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।